प्रेरितों का काम को हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें मुझे ये हैरानी है, कुछ चेहरा नया है। 2 क्लास से मैंने देखा नहीं है उन लोगों को। आप लोग कैमरा के पीछे था क्या? आई एम सीइंग आप लोगों को नया देख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर अपने कैमरास को ऑन करने के लिए। और अभी भी लोग बाकी हैं, राजेश कुमार। सॉरी मैं रास्ते में ड्राइव कर रहा हूं। मैं भी 2-3 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके, ठीक है। सो बाकी लोग, तुलसी, जुगल, आपने इस जैसे आपने ये रिक्वेस्ट कर दिया था एडमिन को। ओके, पहले से आपको परमिशन लेना है, आपको मालूम है ना, तो कृपया आप इस बात को ध्यान रखें। हम लोग देखा था प्रेरितों का पत्री को हम अध्ययन कर रहे थे, प्रेरितों का काम को हम देख रहे थे। तो वहां पर हमने देखा है थियोफिलस नामक एक व्यक्ति ने, और थियोफिलस नामक एक व्यक्ति के लिए लूका ने एक पत्री, चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी है प्रेरितों का काम। तो आज हम खासतौर से देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम अध्ययन करने जा रहा है, ठीक है? चैप्टर बाय चैप्टर वी आर गोइंग टू सी इट। सो पहला है प्रेरितों का पत्री का पहला अध्याय में क्या होगा, कुछ आइडिया है? बता सकता है 2 शब्दों में? जो भी आपका मन में है, आपको जो जानकारी है उसके बारे में आप बता सकता है। चैप्टर में यीशु मसीह को उठाने गए थे। वेरी गुड। चले यीशु की ओर देखते हुए तो यीशु मसीह ने उनसे 12 वापस आओ और उनको वचन दिखाकर के उनको टेस्ट में नहीं वचन करने के लिए कहा था। ओके, राइट। यस सर माइक डबल सर डबल। ओके, आप कुछ बताना है? नहीं सर, डबल। ओके, ठीक है। सो हम फर्स्ट चैप्टर में, जैसे मीनाक्षी कह रही थी, यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाए जाने से पहले के एक वार्तालाप को हम देखते हैं। सो we'll call it as a post resurrection period। क्या है? पोस्ट रिसरेक्शन पीरियड, यानी जो 40 दिन है वो यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले मरकर जी उठा। कैसे जी उठा है? कोई आत्मा में, कोई क्या बोलते हैं ना, कोई आत्मा में जीव नहीं उठाया है। यीशु मसीह बॉडली फॉर्म में क्या कर दिया? जी उठा है। उसको प्रमाण हम देखता है, यीशु मसीह उनके साथ भोजन किया है और यीशु मसीह उनके साथ रहा है, और यीशु मसीह का जो चेते हुए हाथ को उन्होंने छूकर देखा है। ये सारे प्रमाणित कहते हैं यीशु मसीह बॉडली फॉर्म में क्या हो गया है? मरे हुओं से जिंदा हो गया है, ठीक है? तो 40 दिन उनके साथ यीशु मसीह रहा है, अलग अलग समय पर उनके साथ वार्तालाप किया है। और हम देखते हैं ये पहला अध्याय के एक और हास्य है, एक ट्रांसिशन है। ट्रांसिशन आप समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह को और जा रहा है, एक ट्रांसिशन। वो क्या है? यीशु मसीह का जो शारीरिक रूप पर यीशु का जो सेवकाई था, उस सेवकाई से और कलीसिया क्या हो गया है? आत्मा से अगुवाई में चलने वाला कलीसिया में बदलते हुए हम देख रहे हैं कि ट्रांसिशन पहला अध्याय में हमें देखने के लिए मिलेगा। यीशु मसीह का मृत्यु का, सेवकाई का समाप्ति, परंतु वहां पर एक नया शुरुआत हो रहा है। क्या है? आत्मा का अगुवाई में कलीसिया क्या कर रहा है? अगुवाई में आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है।
फिर हमने देखा है जब एक मुख्य की इवेंट्स है ना, जो हम कह सकते हैं की इवेंट्स पहला अध्याय में जो मुख्य तौर पर हम देखते हैं, और वो क्या है, यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहा है और आखिरी इंस्ट्रक्शन, फाइनल इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह उन्हें देते हुए हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ दूसरा, ही वॉज प्रोमिसिंग द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मिलने का विषय में भी उन्हें बता रहा है। तीसरा मुख्य जो घटना है वहां पर हुआ है वो है यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया। चौथा जो पहला अध्याय में हमें देखने के लिए मिलेंगे, जूदा इस्करियत के जगह पर और मत्तियास को रिप्लेस किया। ठीक है, ये पहला अध्याय का जो मुख्य घटनाओं के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले अध्याय को हम थोड़े अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े, द प्रॉमिस ऑफ जीसस, वो वायदा दे रहा है। पहला अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आवाज डबल। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? 5 और 6 में। यीशु मसीह वहां पर हम देखता है, यीशु मसीह वहां पर उनसे एक बात कर रहा है। वो बात कर रहा है तो ये सब लोग एकत्रित है। एकत्रित होने के समय पर उनकी एक चिंता है, दिस इज अ टाइम, ये एक समय है। अब यीशु मसीह क्या करने जा रहा है, परमेश्वर का वायदा है, इजराइल को क्या करेंगे, एकजुट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। Why? Because they are under the leadership of Romans. रोम के अधिकार के अधीनता में यरूशलेम और इजराइल का राज्य चल रहा है। तब इनका मन में क्या है, एक फ्री पॉलिटिकल टेरिटरी उनको मिलने जा रहा है। दे आर गोइंग टू रिसीव ए फ्री फेयर पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, उनको मिलने जाएंगे। तो यीशु मसीह अब मरे हुए से जिंदा हो गया। दे आर वेरी क्यूरियस, उनको बहुत इच्छुक है जानने के लिए अब यीशु मसीह क्या करेंगे, हमें देगा। तो प्रभु से उनको सवाल पूछ रहा है। तो प्रभु ने उनको क्या बता रहा है, प्रभु कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है ना। 7वें पद में ही सेड, उन्होंने कहा, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। यानी प्रभु वहां पर एक डिफरेंशिएट को लेकर आ रहा है। वो डिफरेंशिएट क्या है, प्रभु कह रहा है, जस्ट गिव मी ए सेकंड। ओके, और यहां पर हम देख रहे हैं एक बात को यीशु मसीह उनको बता रहा है। तो
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है, बिकॉज उनका समझ ये है, उनका अंडरस्टैंड ये है, देयर समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है। वो क्या है, एक पॉलिटिकली एक टेरिटरी को रिस्टोर किए जाएंगे, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे अरसे से उनके इंतजार है। अब हमारा देश को एक आजादी में, एक फ्री में हमें चाहिए, मिलना है। तो वो उनका एक उम्मीद में उन लोग बैठा है, उन लोग इसके बारे में अनेक चर्चाओं को सुनते हैं। अब समय आ गया, यीशु मसीह ने अनेक बातों को किंगडम के बारे में बोला था। किंगडम के बारे में तो इन्होंने सुना था, बट उनको उतने गहराई में समझ नहीं पाए। ठीक है, वहां पर हमें एक बात को समझना जरूरी है, इस बात को। तो अब क्या हो गया, वो पूछ रहा है, यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हो गया, तो उनको ये बात समझ में आ गया, ही इज मोर पावरफुल, बहुत ही सामर्थी और शक्तिशाली हो गया यीशु। यीशु से पूछ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, ये समयों पर तू क्या करेगा, इजराइल को क्या करेगा, छुटकारा देगा और स्वतंत्र करेगा, ये सवाल है। तो प्रभु ने क्या बोला है, बहुत हमें एक टू किंगडम को अलग करते हुए प्रभु ने उस बात को बताया। प्रभु ने क्या बोला है, प्रभु कह रहा है, यीशु ने बोला, उत्तर दिया है, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। तो तुम्हारा काम क्या है, अब अगला बात को समझना है। तो उनका काम क्या है, प्रभु ने उनको बुलाया मेरे पीछे होने के लिए। प्रभु ने बोला, लूका 9:23 को हम देखता है, प्रभु ने बोला, मेरे पीछे कोई आना चाहता है, वो अपने आप को इनकार करो और अपना प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु ने कहा है क्या नहीं? तो अब प्रभु के पीछे आ गया है। अब हमारे जीवन में, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? वो केवल चेलों के लिए नहीं है। आज भी ये सवाल और ये उत्तर उतने ही गंभीर है, उतने ही जरूरी है कलीसिया को भी समझना। और अगला 8वें पद में प्रभु ने क्या बोला? 8वें प्रभु कहता है, परंतु, यानी प्रभु कहता है, इज़राइल का उद्धार के बारे में सोचना समझना अब तुम्हारे वश में नहीं है, वो पिता के हाथ में है, बट तुम्हें कुछ करना है। 8वें पद को देख लीजिए, देयर इज द कमीशन। प्रभु वार्तालाप कर रहा है, प्रभु उनको एक बहुत बड़े एक उद्देश्य में एक काम को सौंप रहा है। वो काम क्या है? 8वें पद को देखता है, वहां बता रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गॉट इट? क्या है? प्रभु कह रहा है, देखो, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो तुम्हें कौन सा बात पर फोकस करना है? परमेश्वर का आत्मा को रिसीव करने के लिए तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ देना चाहता है, हैंड ओवर करना चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन के लिए एक प्रिपरेशन, एक तैयारी जरूरी है ना। एक डॉक्टर बिना डॉक्टरी के पढ़ाई में वो डॉक्टर बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए उन अपने एक क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना, वो ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। यानी एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए उनको एक अच्छा ड्राइविंग सीखना और उनके पास वो लाइसेंस होना जरूरी है क्या नहीं? हाँ या ना? मेरे साथ है? तो इसी प्रकार you have to preach the gospel, you need to preach the gospel। तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के कार्य को करना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना तुम काम नहीं कर सकता है। इस बात को बहुत क्लियरली प्रभु उजागर करते हैं, उस बात को बताता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। You are going to receive authority and you are going to receive power।
और वहां पर इस्तेमाल किए गए शब्द है डायनामाइट्स के बारे में आपने सुना है ना? एक असाधारण एक सामर्थ्य है, एक वो सामर्थ को डायनामाइट्स, ऐसा एक सामर्थ को प्रभु तुम्हें देने को जा रहा है। वो सामर्थ क्यों दे रहा है? वो सामर्थ इसलिए दिया जा रहा है, वो सामर्थ परमेश्वर इसलिए दिया जा रहा है, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। The anointing of the Holy Spirit to witness Christ, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ को दिया गया है। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, पवित्र आत्मा के सामर्थ का बिना मैं और आप अपने इच्छा, यानी 5 इंद्रिय है ना, हमारा 5 सेंसेस है, पवित्र आत्मा का बिना कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को ऊपर नियंत्रण रख नहीं सकता है। पहला क्या है? मुझे अपने जीवन में एक गवाही को पाना है। वो गवाही क्या है? मुझे गवाही मतलब मैं किसी और के सामने क्या है, मैं एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा एक जीवन जीना है क्या नहीं? उसको कहते हैं गवाही। तो गवाही, पहला गवाही मेरे जीवन को, हम अनेक लोगों से, हमेशा हमारे साथ लोग नहीं रहता है क्या? नहीं रहता है, परंतु हमें 24/7 कौन देख रहा है? कोई तो देख रहा है क्या नहीं, है ना? आजकल जो कैमरा का जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, सीसीटीवी कैमरा का, ऊपर वाला सब देख रहा है ना, ये कहता है। तो इसी प्रकार आप हमने देखता है, तो परमेश्वर हम सबको क्या कर रहा है? ही इज वॉचिंग ओवर अस। तो परमेश्वर के सामने एक इंसान अपने बल पर कोई भी इच्छाओं में, यानी 5 सेंसस के ऊपर काबू नहीं प्राप्त कर नहीं सकता। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति क्या करता है? अपने इच्छाओं को ऊपर काबू प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर यह बात को कह रहा है, यानी आप देख लेने, एक बात को मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का बिना होते पत्रोस यीशु से क्या वायदा करता है? यीशु ने बोला तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, है ना? वो पत्रोस कहता है, मैं प्रभु आपके लिए मैं अपने जान को भी कुर्बानी दूंगा, बट समय आ गया तो क्या हो गया? इनकार किया है क्या नहीं किया? उस समय पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ था पत्रोस, या पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे? अरे बताइए ना। नहीं थे, है ना? तो उस समय पर क्या हो गया? उसने वायदा क्या कर रहा था? अरे प्रभु मैं आपके लिए अपने प्राण को भी दूंगा, बट समय आ गया तो क्या हो गया? समय आ गया तो क्या हो गया? वो पीछे हट गया। परंतु पत्रोस का जीवन का एक अगला भाग है, वो क्या है? जब पेंतिकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, उसके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। आने के बाद वो पत्रोस का मृत्यु के समय पर हम देखता है, पत्रोस को क्रूस पर चढ़ाने जा रहे थे। पत्रोस ने क्या बोला मालूम है? पत्रोस ने बोला, मैं अपने प्रभु की जैसा क्रूस पर चढ़कर मरने का योग्य नहीं है। मुझे आखिरी मेरी इच्छा यह है, मुझे अपने प्रभु की पांवों को चुंबन कर मैं अपने मृत्यु को ग्रहण करना चाहता है। एक समय था पत्रोस क्या बोलता था? यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, इवन आखिरी बार वो श्राप देने लगा। परंतु पवित्र आत्मा पाने के बाद वो पत्रोस कहता है, आई एम रेडी टू डाई। डिफरेंस को आप समझ लीजिए। यानी पहला हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बिना भरे हुए हम अपने जीवन में उस गवाही को दे नहीं सकता है। पहला व्यक्तिगत जीवन में मैं और आप जानते हैं,
हमारा हमारे हमारे अलावा और कोई नहीं जानता हम क्या सोचता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, बट उस विचारों को परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर का सामने भी हमें क्या है, एक जवाब देगी है। जब प्रभु के सामने हो, हमारा कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस भी क्लियर होना जरूरी। कैसा होगा? पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ही ऐसे जीवन जी सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? सो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इस बात को हमें यहाँ पर लूका इस बात को उल्लेख करता है, तो हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या करें? तुम कहां पर ये गवाह होगा? यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। क्लियर? अब अगला भाग को हम देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गया है। यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और अब चेले लोग यरूशलेम वापस आ रहा है। ओलीव पर्वत से स्वर्ग में उठाया गया, अगला घटना है और लोग वापस आता है। दे वर कमिंग बैक। वहां पर हम 13 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपोस और थोमा और बरतुलुमाई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की मादा मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। They are waiting for the promise. उन लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना में लगे रहा था। वो प्रार्थना में थे उन लोग। They were waiting upon the Lord. और तीसरा पद में हम देखते हैं, तीसरा पद में वहां पर लिखा है, सॉरी चौथा पद में वहां पर लिखा है, और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी प्रभु उनसे कह रहा है, मेरा एक प्रॉमिस पूरा होना है, उसके लिए इंतजार करना है। इंतजार करना आसान नहीं है। आमीन। मेरे साथ है, इंतजार करना आसान नहीं है। बेस्ट वे, वो इंतजार को आसान करने का तरीका क्या है? प्रार्थना करो, कम्युनिकेट विद गॉड। परमेश्वर से आप बात करने लग जाओ। परमेश्वर से जब आप बात करने लगेंगे, आपके जीवन में और आपके जो हालात है, आपके जो चिंताएं हैं, वो व्याकुलताएं हैं, वो दूर होने लगेगा। कैसे? जब आप उन लोग प्रार्थना कर रहे, दे वर वेटिंग, वो इंतजार में है, वो परमेश्वर से मांग रहा है। और इस समय पर आप देखो ना, जब प्रार्थना जब करता है, प्रार्थना में हम जाता है, अधूरापन है ना, वो पूरा होना जरूरी है। प्रार्थनाओं में अधूरापन पूरा होता है। हेलो, मेरे साथ है? मैं क्या बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना? यहां पर ये यीशु मसीह के चेले लोग, उन लोग बैठकर क्या कर रहे? देवर प्रेइंग। उनमें क्या है? यीशु का मां है और अन्य स्त्री, देवर प्रेइंग। बट वहां पर पवित्र आत्मा प्रकट होने से पहले उनके बीच में कुछ अधूरापन थे। वो अधूरापन पूरा होना है। वो अधूरापन क्या है? फिर हम देखता है 15 पद से देखता है, वहां पर क्या हो रहा है? अधूरापन पूरा हो रहा है, तो वायदा के लिए इंतजार कर रहा है। उससे पहले क्या करता है? जो भी कमी घटी है, वो कमी घटी को परमेश्वर क्या कर रहा है? पहले सुधार को लेकर आ रहा है। 15 पद को पढ़ता है, वहां लिखा है, और उन्हीं दोनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठा देख खड़ा होकर कहने लगा। यहां पर भी कौन खड़ा हो गया? एक और बार पतरस खड़ा होगा। ये पवित्र आत्मा पाने से पहले ही पतरस खड़ा हो रहा है। पतरस खड़ा होकर कुछ बातों को कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। यानी प्रार्थना में, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, इस बात को समझना,
प्रार्थना में अधूरापन पूरा होने लगेगा। उन लोग प्रार्थना कर रहे, देयर वाज समथिंग इज मिसिंग एंड इट इज गोइंग टू करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वे लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वे तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सगबाकी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत, और आप उन भागों को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बट वहां पर क्या कर रहा है, यहूदा इस्करियत के बारे में बता रहा है। अब यहूदिया इस्करियत 12 लोगों को प्रभु ने चुना है। अब कितने लोग बचा है? जब ये बात कर रहे थे 11 बचा हुआ है, ठीक है, 11 लोग हैं। अब 22-21वें पद को हम देखते हैं, वहां क्या कह रहा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। यानी प्रेरित होने का कुछ क्वालिफिकेशन है, होते हैं। हेलो, देयर इज ए क्वालिफिकेशन। क्या है प्रेरित होने का क्वालिफिकेशन? क्या है? 21 पद में बताता है, वहां पर कह रहा है, जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। सिंपल शब्दों में बोलो, यीशु के साथ रहने वाला, यीशु से सुनने वाला या यीशु से प्राप्त करने वाला लोग है, क्या है, प्रेरित होने के लिए, यानी उस सेवा के लिए योग्य लोग ठहर सकता है। और 22वें पद, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह ठहराया जाना चाहिए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वे इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, चिट्ठियां मत्तिया के नाम पर निकली, सो वे उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप अधूरापन में नहीं करेगा। एक बात को समझो, आपका जिंदगी में हो और जहां कहीं भी हो, परमेश्वर अधूरा काम नहीं करता है। जो कार्य प्रभु ने शुरू किया, पूर्णता के बाद ही अगला काम शुरू होता है। यहां पर 12 लोगों को चुना थे, 12 में से अब 11 रह गए थे, परंतु वो 11 में से परमेश्वर ने अब क्या कर दिया, मत्तियास को ऐड कर उसको 11 को 12 में, यानी जो ओरिजिनल नंबर में वापस आ गया। मेरे साथ है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो, परमेश्वर का प्रॉमिस पहला अध्याय के शुरुआत में से ये बात कह रहा है, देयर इज अ प्रॉमिस, एक वायदा है। वो वायदा पूरा होने के लिए वो 12 लोगों को जरूरत है, वो 11 में से नहीं कर रहा है। और उन लोग क्या कर रहा था, उसके लिए प्रार्थना करने लगा तो क्या करते हैं, वो अधूरापन है वो पूर्णता में बदल गया, परमेश्वर ने किया। अब हम आता है दूसरा अध्याय में, क्या हो गया, मेन घटनाओं का हमने देखा। एक वायदा था और 40 दिन तक प्रभु उनके साथ रहे थे, उनसे बात किए थे, उसके बाद स्वर्ग में उठाया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो लोग यरूशलेम वापस लौटते हैं। परमेश्वर पिता का ओर से मिलने वाला वायदा के लिए इंतजार किया। उस समय पर परमेश्वर ने क्या कर दिया है,
परमेश्वर ने 12 लोगों में से 11 में जुड़ने के लिए मत्तियास को परमेश्वर ने 12 नंबर पर उनको चुनकर परमेश्वर ने प्रेरितों को गिनतियों को पूरा किया। अब दूसरा अध्याय में जब हम आता है वहां पर हम क्या देखता है, वहां पर हम देख रहा है दूसरा अध्याय में क्या मुख्य बात बता सकता है कोई, क्या घटना है? पवित्र आत्मा को उतर, जब वो सब लोग इकट्ठे थे तो पवित्र आत्मा उतरा था। पतरस का भाषण। ओके, मुख्य दो बातों को हम वहां पर देखें। एक तो है पेंतेकोस्त का दिन, और उसी दिन पेंतेकोस्त के दिन पर क्या हो गया, कलीसिया का जन्म भी हो गया, है ना। दूसरा अध्याय का मुख्य जो विषय है वो क्या है, कलीसिया का जन्म। आमीन। तो हम लोग जानते हैं जो यहूदियों का पर्व है पेंतेकोस्त, है ना। सो ये पर्व मनाने के लिए यरूशलेम नगर में सारे इलाकाओं से, यानी अलग अलग प्रांतों से लोग, अलग अलग देशों से लोग यरूशलेम आए हुए थे, और ये पर्व लोग मनाता है। तो उसी दिन हम देखता है वहां पर एक बहुत बड़ा घटना वहां पर होते हैं। पढ़ेंगे दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, आगे के वचनों को पढ़ें। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो ओके, यहां पर हम देखा है जब पेंतेकोस्त के दिन पर पवित्र आत्मा उतरकर उनके ऊपर आया। एक घटना से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। जब उत्पत्ति में क्या हो गए थे, मनुष्य का जो संतान है, जो मनुष्य का संतान, वो क्या करने लगा है, वो लोग इकट्ठा होकर गए, हम एक गुम्मट बनाएंगे। वो घटना आपको मालूम है ना। सब लोग वो कहते हैं हमें क्या कर बनाएंगे, हम एक गुम्मट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाएंगे, वो स्वर्ग तक ऊंचा हो, बड़ा एक गुम्मट को बनाएंगे। वहां पर वो सब लोग एक ही भाषा बोलता था, ठीक है, एक ही भाषा बोलते नहीं थे। तो उन्होंने
प्लान बना रहे थे तो परमेश्वर ने देखा ये लोग क्या करता है, इकट्ठा होकर ये इस कदर तक, है ना, परमेश्वर के राज्य में इन लोग एक साथ रहेगा जो परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा है, जब आदम और हव्वा को बनाया, प्रभु ने क्या बोला, तुम फूलो और फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो परमेश्वर का योजना था इनको पृथ्वी में और पृथ्वी में भरने के लिए। परंतु ये लोग क्या कर रहा है, नहीं, इन लोग एक साथ रहना चाहता है, स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, ऊंचे गुम्मट को बनाने का योजना बना रहे। वहां पर हम देखता है परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है ना, उनका भाषाओं को बिगाड़ दिया है, क्या नहीं। पर यहां पर आप देख लेना, वो परमेश्वर ने उस भाषाओं को क्या कर दिया है, परमेश्वर ने उनका भाषाओं को बिगड़ दिया। उन लोग अलग अलग झुंडों के अलग अलग जगह पर चला गया। अब पेंतकोस्त के दिन आया, वो लोग क्या कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे, है क्या नहीं। परंतु वहां पर जितने ही लोग थे उन लोगों को उनके बातों से समझ में आ गया। यानी परमेश्वर ने उसको अलग किया था। परमेश्वर ने उत्पत्ति में बाबेल का टावर पर अलग किया है। अब परमेश्वर पेंतकोस्त के दिन भर वापस जोड़ रहा है आत्मा में। समझ में आ गया आपको। अब यहां पर आप देखें, और वो लोग ये बात को कह रहा है, अरे यार ये भाषा, वो उनसे बात कर रहा है, इन लोग अपने भाषाओं में बात कर रहे हैं, बट उनको समझ में आ रहा है। ये अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा था, उनको ये बातें और समझ में आ रहा था। 11 से पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, यह लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना ओके, वहां पर हमने देखा है क्या है, वो लोग उन लोग कितनी आश्चर्यचकित हुआ है और उन लोग घबरा भी गए थे। और परमेश्वर का कार्य जब होने लगता है, साधारण लोगों को परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलते हैं। ये पत्रोस और यूहन्ना के बारे में कहते हैं, ये लोग तो साधारण लोग हैं। इनके बारे में प्रेरितों का पत्री में आगे पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये तो साधारण लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, इनके एक ही क्वालिटी और एक ही क्वालिफिकेशन वहां उन लोगों को अंगीकार करता है, वो ये है, ये यीशु के साथ रहता था। ये लोग बहुत साधारण लोग हैं, कोई विद्वान लोग नहीं है, भाषाओं का अलग अलग भाषाओं को हासिल किए गए लोग नहीं है। परंतु यहाँ पर हमें काम को देख रहा है, प्रार्थना करने वाले पूर्णता में, एकता में प्रवेश किए गए लोगों को परमेश्वर स्वर्गीय अभिषेक से भर रहा है। और स्वर्गीय अभिषेक उनके जीवन में जैसे उतरते हैं, उनके जीवन के द्वारा, उनके मुंह के द्वारा एक असाधारण कार्य प्रकट हो रहा है। और वो लोग अभी भी, उनको ऐसे लग रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, उन लोग मजाक उठाने लगा। उन लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो गंभीरता से सीरियस में नहीं ले रहा है। तब पत्रोस 11 के साथ खड़ा हो गया। आमीन। एक बात को वहां पर भी हमें देखने के लिए मिलेंगे,
सेवकाई में यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, एक कलीसिया भी हो, आप अलग तलग होकर सेवा नहीं कर सकते। तो यूनिटी, एकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर पत्रोस 11 के साथ उठकर खड़ा हो गया और उनसे बात करने लगा। उनकी बात कैसे शुरुआत कर रहा है? पत्रोस मछुआरा है। पत्रोस कोई फारसी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, ये बात को याद रखना। और पत्रोस तुरंत कहता है, प्रिय भाइयों, योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा अनेक सालों पहले परमेश्वर ने किए गए वायदाओं का पूर्ति आज हो रहा है। आमीन। यानी वहां पर एक बात क्लियर है, द स्पिरिचुअल किंगडम इज वर्किंग। और कह रहा है परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो वायदा है जरूर पूरा होता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए वचन कहता है, बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, है ना, कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन वो जरूर पूरा होता है। द प्रोमिसेस आर विल फुलफिल। परमेश्वर का वायदाएं जरूर पूरा होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं उसको पूर्ति है। पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। परमेश्वर को वायदा, यानी कलीसिया का जन्म हो रहा है। कलीसिया का जन्म कैसा हो गया मालूम है? पत्रोस और 11 के साथ वो प्रचार किया। वो प्रचार किया तो हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार पत्रोस ने प्रचार किया। अब ये भागों को आपको घर जाकर पढ़ना है। बट वहां पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, बहुत बड़ा एक बात हो रहा है, यानी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बारे में दुनिया को बताएंगे, दुनिया को पवित्र आत्मा कन्विंस करेंगे। हेलो, यानी प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, प्रेरितों का कार्य उसका पहला अध्याय 8वें पद में प्रभु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कुछ दिन पहले प्रभु ने बोले गए बात तुरंत पूरा हो गया। बट यहां पर हम देखें, योवेल नबी के द्वारा बोले गए, अनेक साल पहले बोले गए वो बात अब क्या है? अब पूरा हो रहा है। इतने तुरंत नहीं है, बट यहां पर तुरंत वो बात हो रहा है। और इतना ही नहीं है, यहां पर जब पत्रोस ने प्रचार करने के बाद कुछ हो गया। वो 37 पद को पढ़े, क्या हो गया वहां पर? दूसरा अध्याय के बहुत इंपॉर्टेंट एक भाग है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 37। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बस। और अब यहां पर क्या हो रहा है? सामने वाले के एक आत्मा से भरकर प्रचार हो गया। अब उनके सामने से एक सवाल आ रहा है। वो सवाल क्या है? और उनका हृदय छिद गए, कन्विक्टेड हो गया, उनके गलतियों को एहसास करने लगा। यानी कलीसिया का पहला नींव डाला गया है। वो पूछ रहा है, पत्रोस से पूछ रहा है, भाइयों हम क्या करें? आप समझो,
दे आर कन्विक्टेड, उनको मालूम है जो बातें यहां बोला जा रहा है वो बिल्कुल ही 100% सही है, और वो कन्विक्ट हो रहा। अब वो पूछ रहा है अब हमें बताओ हम क्या करें। अब मैं 7 बातों को बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से रखना। ये है एक कलीसिया का, आप कोई भी कलीसिया में चले जाए, ये 7 बातें आप में से कितने लोगों को मालूम है? फाउंडेशन ऑफ द चर्च, एक सच्चा कलीसिया क्या है ये जानना आप में से कितने लोगों को मालूम है? बता सकता है? आप जिस कलीसिया में जाता है, बाइबल का आधार पर उस कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है? वचन, ओके, प्रार्थना, विश्वास, आराधना और होली बपतिस्म, बैप्टिज्म। यस, पवित्र विवाह। ओके। अब मैं बता रहा हूं, आप कभी जिंदगी में भूलना, आप एक सच्चे प्रभु का चेला है, विश्वासी है, यूनिटी इन द चर्च। ओके, बट बिब्लिकली मैं आपको आज बताना चाह 7 बातों को बताने जा रहा है। ये आप कहीं पर भी दुनिया में कोई भी कोने पर जाए, आपको वहां पास्टर को नहीं देखना है, वहां पर उस चर्च में क्या बुनियादी शिक्षा दिया जा रहा है। इसको कहता है द फाउंडेशन ऑफ द चर्च, यानी 7 पिलर्स ऑफ द चर्च। आज इस ध्यान से इस बात को नोट कर लेना, समझ लेना। ये प्रेरितों का पत्री से मैं आपको सिखा रहा हूं। नंबर वन मन फिराव, रिपेंडेंस। 38 पद में लिखा है, तब पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ। क्या करो? पहला, एक चर्च में आप जाता है, वो चर्च वो मन फिराव का विषय में अपने विश्वासियों को गंभीरता से सिखाने वाला कलीसिया हो। वो एक कंबा है कलीसिया का। मन फिराव का प्रचार जहां नहीं होते हैं वो कलीसिया उस कलीसिया नहीं है। पहला, नंबर 1 मन फिराव। नंबर 2, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यानी नंबर 2 बैप्टिज्म। पहला मन फिराव, दूसरा रीजेनरेशन यानी बैप्टिज्म। हम कहता है रीजेनरेशन क्या मतलब? मैं कहता हूं मैं अपने पापों के साथ यीशु मसीह में मरकर गाड़कर तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन मरे हुए से यीशु जिंदा हो गया, अब मैं जिंदा हूं, अब मैं पुराना मनुष्य नहीं हूं, यीशु में मैं नया मनुष्य हूं। नंबर 2 बपतिस्मा। नंबर 3 पवित्र आत्मा, यानी बपतिस्मा के बारे में कलीसिया सिखाना है, कलीसिया बताना है लोगों के बात को, आज्ञा को पालन करने का। नहीं, कलीसिया इसके बारे में बताता नहीं है, और ये बताना जरूरी है। नंबर 3 पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा का दान क्या है? पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का दान, ये दोनों कलीसिया क्या करे? विश्वास भी करना है, अपने विश्वासियों को सिखाना है। क्लियर? 3 बात सिखा हो गया ना। पहला मन फिराव, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा के विषय में। नंबर 4 और 42 में, 40 पद में लिखा है, और उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझा कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो। टेढ़ी जाति से बचाए। नंबर 4 होलीनेस यानी सेपरेशन। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। A separation, you must have a separation. You are separated from the world, separated from devil, separated from your own desire. You are a holy. प्रभु ने कहा है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। तो यानी नंबर 4 बात है, एक कलीसिया क्या है? पवित्रदाई का बारे में सिखाना है, पवित्रदाई को प्रथम स्थान देना है। मन फिराव नंबर 1, नंबर 2 बपतिस्मा, नंबर 3 पवित्र आत्मा का दान और फल, नंबर 4 हॉलीनेस यानी सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, टेढ़ी जाति से बचाए रखो। नंबर 5 प्रेरितों की शिक्षा।
42 पद में पढ़ता है, वे प्रेरितों को शिक्षा पाने, यानी इट इज नॉट द स्टोरी टेलिंग टाइम, इट इज अ डीप टीचिंग। चर्च मस्ट बी सॉलिड शिक्षाओं को, कलीसिया प्रेरितों को शिक्षाओं को देना है। नंबर है ना, एक कलीसिया फिफ्थ क्या है, मन फिराव, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का दान, पवित्र जीवन और प्रेरितों का शिक्षा। नंबर सिक्स क्या है, नंबर 6 है संगति और रोटी तोड़ना। क्या करता है, छठवा 6, यानी फेलोशिप एंड द लॉर्ड्स टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कलीसिया सिखाना है संगति कितना जरूरी है। संगति में आप बढ़ते हैं, संगति के अंदर आराधना होता है, प्रार्थना होता है, आपने बोला है यूनिटी, ये सब कुछ संगति में उत्पन्न होता है। संगति और रोटी तोड़ना, लॉर्ड्स टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 2 sacraments are coming. One is 2 sacraments means baptism and Lord's table. These are the 2 sacraments one church must be follow. वो वहां पर प्रेरित लोगों ने बताया। और आखिरी लास्ट में 43 पद, 7वें बात, और सब लोग पर 42 में है, सॉरी 43 नहीं है, 42, और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में अटल बने रहे। प्रार्थना, 7वां बात क्या है, प्रार्थना। यानी ये 7 बात ये कलीसिया में, यानी कलीसिया मतलब कौन है, 4 दीवारी का बात नहीं कर रहा, मेरे और आपका जीवन भी उसमें है, हम कलीसिया है। यानी प्रतिदिन मुझे और आपको एक चेकलिस्ट प्रभु का वचन हमें देता है, 7 बातों को प्रतिदिन चेक करना है। वो क्या है, मैं मन फिराव का जीवन जीता है, मैं नए सिरे से जन्मा हुआ जीवन जीता है, मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन जीता है, मैं पवित्रदाई में जीवन जीता है, मैं प्रेरितों को शिक्षा पाने में तत्पर रहता है या नहीं, और 6वां मैं संगति में लगातार जुड़ते हैं, प्रभु का मेज में भाग लेते हैं नहीं, और 7वां प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने में इच्छुक रहने वाला व्यक्ति है नहीं। ये 7 पिलर, ये 7 खंबे है, पिलर है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। यही बात को कौन, पत्रोस उन लोगों को सिखा रहा है। तो एक नए विश्वासी नए सिरे से प्रभु को अपनाना चाहता है, ये 7 बात को उनको सिखाना बहुत जरूरी है। दे शुड लर्न, दे शुड हैव इन देयर लाइफ। मैं आपको आप अनेक लोगों से आप पूछ कर देखना, नहीं पास्टर से पूछ कर देखना, उनको नहीं मालूम है बातें, ये बिब्लिकल है। देखो ना, ये मेरा नाम किरण है, मैंने लिख रहा है वो बात नहीं, मैं बाइबल से सिखाया क्या नहीं है, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, पत्रोस ने प्रचार किया है। यानी ये हमारा बुनियाद है, ये बिब्लिकल है। व्हेन चर्च चर्च का नया जन्म लिया है, चर्च में पत्रोस के द्वारा परमेश्वर ने दिए गए 7 बातें हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हमें चेक करना है, आपको चेक करना, डेली चेक करना है, एवरी डे वी नीड टू चेक लिस्ट। ये 7 बात, इसमें से कोई भी बातें छूटना नहीं चाहिए। यानी हम प्रभु का कहता है तो ये 7 बातों में हम लगातार मजबूत और बने रहेगा, ये हमारा फाउंडेशन है। इनमें से किसी में एक चीज में गड़बड़ हो गया तो हमारा क्या है, घर ही हमारा ढांचा है, टूट जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पास्टर जी, यस, मैं बोल रहा हूं, क्या फंडामेंटल बोलते हैं क्या? सॉरी, म्यूट हो गया पास्टर जी, म्यूट हो गया। फंडामेंटल डॉक्ट्रिन भी बोलता है क्या इसको पास्टर जी? ये आप ओके, म्यूट कर दिया। ये क्या है, ये बिब्लिकली ये फाउंडेशन है, फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन है। देयर आर मेनी अदर डॉक्ट्रिन्स, ये फाउंडेशन है, ये शुरुआत के 7 मुख्य बातें हैं। ये फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन है ना, हम कहता है ना, फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन। एक व्यक्ति प्रभु में आता है, ये 7 बातें उनके जीवन में जरूरी है। और भी अनेक डॉक्ट्रिन्स है,
बट दिस आर द बेसिक फंडामेंटल। इनमें से एक भी बिगड़ गया है, गया मतलब मैं कहता हूं वो ढांचा गिर गया। सर ये मुझे सैक्रामेंट बोल सकते हैं। वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिंतेकुस्त का दिन ये जो ना, ये इसमें मतलब पिंतेकुस्त का दिन आ रहा था सर। पिंतेकुस्त क्या था? पर्व था। ये पर्व था। ओके, हम लोग नेक्स्ट आई नीड लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन। ठीक है, हमारा समय अब खत्म हो गया है, तो अगले हफ्ते कल ये मुझे याद दिला देना, कल मैं इसके बारे में थोड़ा शुरुआत में हम एक्सप्लेन कर व्हाट इज पेंटेकोस्ट, उसको अध्ययन कर फिर हम क्लास को आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। जैसे यहाँ पर चर्च में दो का अर्थ के सर यीशु के नाम से बपतिस्मा के विषय में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए सर। ओके, वहां पर मेरे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उस समय पर यीशु के नाम पर, क्योंकि मत्ती 28 में यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने से पहले मैंडेट दिया है, ठीक है। बट उन लोग उस समय पर ये उसके बाद तुरंत उनको वो बात को उन लोग अब तक जो चेले लोग हैं अब तक जो बपतिस्मा देख रहा है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, ठीक है। उद्धार किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। ये उन्होंने देखा, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ। ये आपको ये पहले कंसेप्ट समझना है, इजरायली लोगों को माइंडसेट समझना है। क्या है? उन लोगों के लिए पाप के लिए कौन बलिदान हुआ करता था? जानवर, ठीक है। अब उनके पाप को उद्धार के लिए कौन बलिदान हुआ? अल्टीमेटली यीशु मसीह। तो उद्धार किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा है। तो वो लोग उस समय पर क्या किया है? पत्रोस ने बोला है, पत्रोस कहता है पत्रोस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, यानी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बारे में बात किया। ये पत्रोस का क्या है? उस समय का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये इसके बाद भी यीशु के नाम पर बपतिस्मा और भी दिया है, और हम देख, बट एज ए चर्च आज हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर है। उस समय पर बाइबल लिखा नहीं गया है, ये बात को समझो। पौलुस जी, ये बात को समझ में आ रहा है? उस समय पर बाइबल नहीं है मेरे और आपके हाथ में। उन्होंने कोई गलत नहीं किए थे उस समय पर, प्रभु ने बोला उनको नहीं समझ में। बट आज मेरे और आपका हाथ में मत्ती, मरकोस, लूकोस, जॉन, योहन्ना सारे हैं। वहां पर क्लियरली यीशु ने बोला है। मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है ना? तो आपको समझ में आ रहा है? उनके समय पर उनके कंसेप्ट, उनके बैकग्राउंड को हमें समझना है। और आज कलीसिया को इस बात को समझना में सिद्ध नहीं होना है। अनेक लोग होते यीशु के नाम पर, तो हम लोग यीशु ने बोलेगे वो बात को हम उल्लंघन नहीं कर सकता है। यीशु ने बोला है, किसी और ने नहीं बोला। कोई पत्रोस ने नहीं बोला, कोई योहन्ना ने नहीं बोला। मत्ती 28 किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। तो अल्टीमेट हमें किसका बात को पालन करना है? यीशु मसीह की। इसलिए हमें कहता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा देता है। हमें कोई यीशु के नाम पर बपतिस्मा देने में हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बट उस समय पर पत्रोस ने दिया है, क्योंकि उस समय पर उनका अंडरस्टैंडिंग, जानवर उनके लिए पापों के लिए क्षमा हुआ करता। अब यीशु मसीह ने अब उनके लिए पापों के लिए मरा, इसलिए तो उन्होंने बोला यीशु मसीह के नाम पर क्या करो? बपतिस्मा लो, क्योंकि यीशु के द्वारा उद्धार है। क्लियर? गॉट इट? Anything else?